Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, in this video we are doing exercise 6.5, question number 4, fifth part. Question number 4, solve the following triangles when measurement angle B is equal to 90 degree. This is given in the question statement and means that it is a right angle triangle. एक right angle triangle को discuss कर लेते हैं ABC. At B we have 90 degree. Student, now we have to see what they given us in the question statement more. They given us measurement angle A is equal to 30 degree and C is equal to 4 centimeter. Before the explanation of this question, I want to explain about the right angle triangle. Let us understand the sides and the angles of a triangle. For example, we have a triangle ABC and at B we have 90 degree. 90 डिग्री मीन्स कि हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करें हैं तो B पे 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है. नाउ दिस इज मेजरमेंट एंगल A, ये एंगल A है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट 30 डिग्री, मेंशन 30 डिग्री, एंड दिस इज एंगल C. They given us the angle B and angle A. We have to calculate the angle C. Now discuss about the sides of the triangle. ए की ऑपोजिट साइड बी सी हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड है, मेंशन इट विद द स्मॉल ए. बी की ऑपोजिट साइड ए सी जो लॉन्गेस्ट साइड है और हमारी हाइपोटेनियस साइड है, मेंशन इट विद द स्मॉल बी. दिस इज आवर हाइपोटेनियस साइड. दिस इज परपेंडिकुलर. सी की ऑपोजिट साइड ए बी मेंशन एट विद द स्मॉल सी विच इज बेस ऑफ द ट्राइंगल. स्मॉल सी से मेंशन कर देते हैं एंड इट्स ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए एंड बी साइड. इसमें हमने डिस्कस किया कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स क्या हैं, ठीक है, और हमने क्या क्या गिवन है और क्या क्या कैलकुलेट. वी हैव गिवन मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल ए. वी हैव टू कैलकुलेट द मेजरमेंट एंगल सी. वी हैव C side and we have to calculate the value of A and B. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? We are going to use the trigonometric ratios. We are going to use the Pythagoras theorem for finding these values. But first, know that the sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree. Means measurement angle A plus measurement angle B प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता. सब्सटीट्यूट द वैल्यू वी हैव. एंगल ए हमारे पास है 30 डिग्री, एंगल बी वी हैव 90 डिग्री एंड एंगल सी वी हैव टू कैलकुलेट 180 डिग्री. 30 प्लस 90 वी गेट 120 डिग्री. 20 डिग्री मेजरमेंट एंगल सी 180 डिग्री. अब एंगल सी को कैलकुलेट करने के लिए 120 को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे. 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री वी गेट मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. हमने इन तीनों एंगल्स को सम करके 180 डिग्री के इक्वल किया एंड वी कैलकुलेट द थर्ड एंगल विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. हमारे पास ये 60 डिग्री कैलकुलेट हो गया. नाउ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए अगर हम tan एट एंगल ए को यूज़ करें तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हैं tan एट मेजरमेंट एंगल ए. tan का फार्मूला क्या होता है? TPB. T फॉर द tan, P फॉर द परपेंडिकुलर एंड B फॉर द बेस. tan की वैल्यू मेजरमेंट एंगल ए पे है हमारे पास 30 डिग्री. परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास क्या है विच इज़ ए और बेस वैल्यू क्या है सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सब्सटीट्यूट करते हैं परपेंडिकुलर वैल्यू ए एंड बेस वैल्यू सी विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. नाउ बाय यूजिंग द टेबल फ्रॉम द बुक tan 30 की वैल्यू को कैलकुलेट कर tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3. सब्सटीट्यूट इनटू द क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 1/√3 इज इक्वल टू a/4. फॉर डिनोमिनेटर में इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1/√3 मल्टीप्लाई 4. 4 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 4 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू a.
इम्प्लाइंग साइन के साथ अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर. We get the value of a. We have the value of a is equal to 4 by square root 3. Students, now we have to calculate the value of b. अब हमने b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हाइपोटेन्यूस और b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस साइड वैल्यू इज b, परपेंडिकुलर a and base c. Mention hypotenuse b square, b है इसका स्क्वायर, बेस c स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर a स्क्वायर. उनकी साइड्स की वैल्यूज को मेंशन कर देते हैं. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c विच इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है 4 सेंटीमीटर. 4 स्क्वायर. a वैल्यू वी कैलकुलेट इन द प्रीवियस स्टेप 4 बाय स्क्वायर रूट 3. प्रीवियस स्टेप में हमने बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट किया था. सॉल्व करते 4 स्क्वायर 16, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर लेते हैं. 4 स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर से कट जाएगा, वी गेट 3. एट दिस स्टेप वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम. 16 के नीचे क्या 1, एलसीएम क्या होगा दोनों डिनोमिनेटर का 3, मीन्स वी हैव टू मेक द बोथ डिनोमिनेटर 3. 16 1 को 3 करने के लिए we multiply 3 into the numerator and the denominator. 16 by 3 हमारे पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ऑलरेडी 3 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में. 16 multiply 3 we get 48 by 3 plus 16 by 3. चेक कर लेते हैं. 16 multiply 3 48, 48 plus 16 we get 64. ए की सिंगल फ्रैक्शनल फॉर्म में मेंशन कर देंगे बिकॉज आर डिनोमिनेटर इज सेम. 48 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 64 बाय 3. बी स्क्वायर है हमारे पास. बी स्क्वायर वी हैव 64 बाय 3. बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टेक द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. स्क्वायर कट विद द स्क्वायर रूट वी गेट बी. अब इसका स्क्वायर रूट कैसे सोल्व करेंगे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे. स्क्वायर रूट 64 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ बी. हमारा बी का आंसर है 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर. Student, if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.